अगर विधाता के द्वारा, नियति के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा अहंकार तोड़ा जाएगा तो बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा। अगर उसको स्वयं तोड़ लेंगे तो कष्ट कम होगा, पीड़ा कम होगी। इसीलिए कहते हैं अपनी लड़ाई को परमात्मा के ऊपर मत छोड़ो, अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ो। भगवान मुझे पापों से मुक्त करेंगे ये तो दूसरी बात है, लेकिन पाप मैंने किए हैं तो भला भगवान के ऊपर क्यों डालूं? पाप मेरे हैं तो मेरे पापों से मुक्त भी मुझी को होना होगा। जब पाप मैंने किए थे तो पाप से मुक्ति का मार्ग भी मुझी को निकालना होगा। ये तो बड़ी चालबाजी हो जाती है कि पाप तो मैंने किया और धोने का काम भगवान करे। क्यों? भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है? क्यों करे भाई? लेकिन लोग बड़े चालबाज हैं। भगवान से कहते हैं आप कर दो सब, भगवान से कहते हैं आप कर दो सब। भगवान सब कर देंगे तो फिर तुम तो अपंग हो जाओगे, तुम तो पंगु हो जाओगे। और कोई भी माँ अपने बच्चे को पंगु नहीं बनाना चाहती, ऐसे ही भगवान भी किसी जीव को पंगु नहीं बनाना चाहते। भगवान चाहते हैं ये जीव जिस दरिया में स्वयं घुसा है उस दरिया से स्वयं निकल करके आवे। इसी को साधना कहते हैं। सत्संगी बनो, साधना करो। अपने पापों को धोने की सामर्थ्य पैदा करो। ले आओ वो जल जो खुद के पापों को धो सके। यही कारण है कि गंगा कहती है कि सब आते हैं मुझ में अपना पाप धोकर चले जाते हैं, पर मैं इस धरती पर सिर्फ इसलिए हूँ कि कोई संत आता है जो मुझे पावन करके चला जाता है, जिसके आने से मुझको बड़ी खुशी होती है। शुकदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवती जो श्री कृष्ण के संरक्षण के लिए आई थी, वो विंध्यवासिनी के रूप में विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हुई। इस धरती पर आज भी जिससे कृष्ण के लिए जगदम्बा आई थी, ऐसे ही आज भी किसी भाई के लिए बहन ढाल बन जाती है, पति के लिए पत्नी ढाल बन जाती है। बेटा के लिए माँ ढाल बन जाती है। आज भी बेटी बाप के लिए ढाल बन जाती है। कितने लड़ते हैं बहन भाई, देखा? मतलब उनमें ऐसा लगता है कि ये पूरा पश्चिम की लड़ाई होती रहेगी। माँ बाप बेचारे सुलह करवाते रहते हैं, फिर आखिरकार ये कह देते मत लड़िए, तो बेचारी अपने घर चली जाएगी। कितने लड़ते हैं, लेकिन उस भयानक लड़ाई के बाद भी अगर कभी मौका पड़ता है
तो जिसको आप बोझ समझते थे कि हाय छोरी हो गई, हाय लड़की हो गई, जिसके लिए आप दुखी होते थे, जिसको हमेशा पराया धन कहते थे, जिसको हमेशा ताने मारते थे कि तेरे लिए पैसा जमा करना पड़ेगा, तेरे ब्याह में खर्च करना है, वही लड़की अगर विधाता उससे पूछे कि तेरे में से और तेरे भाई में से एक जिंदा रहेगा, तो एक सांस भी नहीं सोचेगी, उसी क्षण कहेगी कि उसे रहने दो, मुझे ले जाओ। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? मैं एक कहानी पढ़ रही थी कि एक बहन रक्षाबंधन पर अपने मायके आई थी। देखा घर में सब उदास थे, बात क्या हुई है पता नहीं, किसी ने उसको कुछ बताया भी नहीं, भाभी भी पहले की तरह नहीं मिली, माँ बाप भी ऐसे ही थे रूखे रूखे से। उसको समझ में नहीं आया, उसने पूछा भी कई बार तो नहीं समझ में आया। रात को वो नींद नहीं आ रही थी तो रसोई में से पानी लेने के लिए गई तो उसने देखा कि सोफा पर भैया भाभी बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे कि इतना बड़ा घाटा लगा है, बेटे की फीस भरनी है और इस घाटे की पूर्ति भी करनी है, महीने की घर की किस्त है वो भी जमा करनी है, पैसा हाथ में है नहीं, रक्षाबंधन पर छोटी भी आ गई है, उसको भी कुछ ना कुछ शगुन देना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसने अपने भाई को ऐसे रोते हुए चिंता करते हुए देखा, सोचा जाकर बीच में कहूं कुछ, लेकिन भैया भाभी के बीच की बात है, ऐसे जाना ठीक नहीं है। तो उसने सुना कि उसकी भाभी कह रही थी कि मेरे पास मेरे सोने के कंगन रखे हैं, उनको एक बार बेच दीजिए, उससे इतना व्यवस्था हो जाएगी कि ये सब काम हो जाएंगे, बाद में जब समय ठीक हो जाएगा तो हम फिर से खरीद लेंगे, लेकिन अभी का काम चल जाएगा तो मेरे पुराने कंगन पड़े हैं उनको बेच दीजिए। दोनों इस तरह बात कर रहे थे, वो कुछ बोली नहीं, चुपचाप आ गई। कहानी बड़ी प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी। उसने जब वो कुंवारी थी तो नौकरी करती थी, उसके कुछ पैसे जमा थे, उसने वो पैसे निकाले और भैया को देते हुए बोली, भैया मैं तो ये पैसे ससुराल लेकर भी नहीं गई और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ये थोड़े से पैसे हैं। अपने भतीजे को उसके हाथ पे रखते हुए बोली कि मैं इसको देना चाहती हूँ, तो ये पैसे मैं दे रही हूँ। भैया समझ गया कि वो क्यों दे रही है ये पैसे। राखी बांधी, रक्षाबंधन का त्योहार पूरा हुआ, वो चली गई। वो घर से निकली कि उसके जो ऑर्डर टूट गए थे वो थोड़ा सा काम बन गया। उसने फ़ोन करके कहा कि तू तो बड़ी शगुन से राखी बांध के गई रे, मेरा तो वो जो काम बिगड़ गया था वो बन गया है। और उसने आंखों में आंसू भर के कहा कि भैया काश ये बात हर घर को समझ में आती कि बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी बोझ नहीं होती है। हमेशा कुछ लेने ही आती हो ऐसा नहीं है, वो देती भी बहुत कुछ है। उसकी शुभकामनाएं बहुत मायने रखती हैं, उसकी दुआएं बहुत मायने रखती हैं।